हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडो चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का भूगोल सीरीज का पूरा पेरियार की बुक लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसी सीरीज में पहला वीडियो तो डाल चुके हैं, उसमें आकार अवस्थिति के बारे में आपको बताया गया है। अब इसके बाद आगे आता है आपको महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। आप देख सकते हैं पांडिचेरी जो मुख्य है, यानी जो मुख्यतः पांडिचेरी का भाग है वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। और दूसरा कराईकल भी तमिलनाडु में ही स्थित है। ये देखिए यहाँ पे मैप में पांडिचेरी का मुख्य भाग तमिलनाडु में और कराईकल भी तमिलनाडु में। और इसके बाद यनम आपका आंध्र प्रदेश में है। यनम ये रहा ऊपर, यह आंध्र प्रदेश, ये भी पांडिचेरी का ही भाग है। और माहे केरल में है। तो ये 4 पार्ट्स में फैला हुआ है, जो कि 3 राज्यों में है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आते हैं। तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले प्रमुख द्वीपों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, फिर छोटा निकोबार, फिर बड़ा निकोबार। ये तो इसके प्रमुख द्वीप हुए। अब इसमें क्या क्या और भी स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का। बैरन द्वीप के बारे में बहुत बार पूछा गया। बैरन द्वीप भारत का एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, यानी कि कभी कभी उसमें से ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। तो ये मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है। उसके बाद नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है कि समुद्र में ज्वालामुखी है, उसके ऊपर से ये निकल आया। उसके बाद 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश रेखा को अंडमान को निकोबार से अलग करती है। फिर आता है डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। उसके बाद कोको द्वीप समूह म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। अब इसे विस्तार में मैप में देखते हैं। पहले है ग्रैंड चैनल निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य है, ग्रैंड चैनल, और बड़ा निकोबार एवं सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ऊपर कोको द्वीप म्यांमार और निकोबार के बीच में है। ये ऊपर वाला कोको द्वीप, कोको स्ट्रेट इसे कहते हैं। ये लेन कोको स्ट्रेट हो गई। ये रहा नारकोंडम द्वीप। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तरी अंडमान, मैप में क्या कह रहा है, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर बैरन द्वीप, फिर आपका दक्षिणी अंडमान, फिर पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे स्थित है, फिर डंकन दर्रा यानी कि इसके बीच से एक लेन जा रही है, इसे डंकन दर्रा का नाम दिया गया है। उसके बाद आया आपका लघु अंडमान। उसके बाद 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल के बारे में बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में ही स्थित है। इसके बाद आया आपका लिटिल निकोबार यहाँ पे है एक, और वहाँ लघु है, यहाँ लिटिल निकोबार है। और उसके बाद ग्रेट निकोबार इतना बड़ा है, तो इसी में है लास्ट पॉइंट जो है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अब लक्षद्वीप परवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैप में चेक कर लीजिएगा, और अभी मैं आपको बता भी दूंगा मैप में कहाँ स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है और रामेश्वरम पंबन द्वीप पर अवस्थित है। अब देखिए यहाँ कह रहा है पंबन द्वीप
आपका आदम ब्रिज यानी राम सेतु का हिस्सा है, और राम ब्रिज रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है, यानी कि आपके आदम ब्रिज के हिस्से पर ही स्थित है। तो आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। अब देख लो मैप में, देखो जैसे कहा कि उत्तर में पाक की खाड़ी, ये रही पाक की खाड़ी, और ये रही नीचे मन्नार की खाड़ी, और आदम ब्रिज ये रहा, और पंबन द्वीप इसी राम सेतु पे, जो ये बना हुआ राम सेतु, इसी पे स्थित है। ये रहा रामेश्वरम। तो लगता है कि अब आप लोग इसे भूलेंगे नहीं, लेकिन इसे एक बार रिकॉल जरूर कीजिएगा, पढ़ते रहिए। अब इसके बाद भारत की सीमाएं, कौन से देश से कितनी सीमाएं लग रही हैं। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति दक्षिण एशिया में है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की सीमाओं से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं। अब 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसका याद करने का ट्रिक है बचपन में भभुआ, तो ये आपका एक सीरीज वाइज से भी है। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है हमारे देश के साथ, और इसमें 5 राज्यों की सीमाएं साझा करती हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन मणिपुर इससे साझा नहीं करती अपनी सीमा। उसके बाद चीन 3488 किलोमीटर और 5 राज्यों से। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू और कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा करती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद नेपाल के साथ सीमा 1751 किलोमीटर है, और ये 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करती है। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है, और 4 राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर मात्र साझा करती है भारत के साथ, और 1 राज्य है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का POK का भाग, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया कश्मीर, वही भाग इसे साझा करता है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े राज्यों की संख्या 17 है। इसमें रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान भारत एवं बांग्लादेश की सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चूँकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तब भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ रेखा से होता है। अब मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। चूँकि उस समय भारत एवं पाकिस्तान एक थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी डूरंड रेखा द्वारा होता है। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा काफ़ी छोटी है। यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत अवस्थित है। अब यहाँ पे देख लीजिए बॉर्डर अफगानिस्तान, ये थोड़ा सा पार्ट आके लगता है। उसके बाद पाकिस्तान ये POK के भाग पे लगता है अफगानिस्तान, ना कि भारत के जो आज़ाद उस पार्ट वाले पे। चीन की सीमा, उसके बाद नेपाल, ये सारे कंट्री हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय कबायली लोगों के सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर दिया।
जिससे जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत के साथ विलय की घोषणा कर दी वहाँ के राजा हरि सिंह ने। लेकिन इस मामले चूँकि यह मामला यूएनओ में चला गया था, भारत ने आक्रमण कर कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिला है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, इसे लाइक डिसलाइक करके ज़रूर जाएं। अगर कोई सुधार है तो आप इसे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।